जगत रूपी ये खेत है, काल रूपी किसान एक क्षण में मिट दे सूखा हरा निशान। जगत रूपी ये खेत है, काल रूपी किसान एक क्षण में मिट दे सूखा हरा निशान। गुरु प्यारी साध संगत जियो, ये संसार एक रूपी एक खेत जो है, ये काल रूपी और काल रूपी किसान। ये संसार एक खेत की तरह है, जगत जो है खेत की तरह है जिसमें फसल होती है और किसान फसल को काटता है। काल रूपी किसान है, एक क्षण में मेट दे सूखा हरा निशान। इस प्रकार किसान फसल को काटता है, उसी प्रकार जो है वो काल बारी बारी इस दुनिया को खाए जा रहा है। अपने कमिटमेंट के अनुसार काल पुरुष जो है वो नेगेटिव पावर्स को बोलते हैं, जो बॉडी में होती हैं। बॉडी में 33 करोड़ देवी देवता ह्यूमन बीइंग में, उसके साथ आत्मा, परमात्मा और नेगेटिव पावर्स होती है। ये पल पल मानव जो है अनुभव करता है, कभी अच्छे ख्याल आते हैं, कभी बुरे ख्याल आते हैं, कभी सतोगुण में विचरता है ये मन, कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में विचरता है। तो इस साइकिल राज्य सत राज्य तम, सतोगुण रजोगुण तमोगुण की साइकिल जो है ये चलती रहती है, स्थिर नहीं रहता मन। तो इसी से पता चलता है कि जो नेगेटिव पावर है वो भी पॉजिटिव पावर मीन देवी देवता जो है 33 करोड़ है, वो भी ह्यूमन बॉडी में है। और आत्मा भी है जो कि पूरे शरीर में प्रकाश दे रही है, पाँव के तले से लेकर सर की चोटी तक पूरी बॉडी को प्रकाश दे रही है। आत्मा फैली हुई है पूरी बॉडी में, और परमात्मा भी इसी बॉडी में छुप कर बैठा हुआ है। क्योंकि जिन्होंने भी पाया परमात्मा को देखा तो अपनी ही बॉडी में देखा। गॉड क्राइस्ट को ले लो, गौतम बुद्ध को ले लो। गौतम बुद्ध जी जब राजपाट छोड़कर अकेले जंगलों में गए तो उनके साथ कोई प्रतिमा नहीं थी भगवान की, कोई फोटो नहीं थे जिनकी वो उपासना करते रहे। वो तो निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर की साधना करते रहे जंगलों में भूखे प्यासे रहकर। जब उन्होंने देखा तो अपनी बॉडी में ही देखा। कई जगह वर्णन भी है वेदों पुराणों में, शास्त्र में, स्मृतियों में कि कल युग में जो है उन्होंने वर्णन किया है कि कल युग में परमात्मा ह्यूमन बीइंग में की बॉडी में छुप कर बैठा हुआ है। अब करना क्या होता है कि इसको तलाश करनी है, खोजना है। फॉर्मेलिटी पूरी करने से कोई लाभ नहीं होता।
रत्ती भर लाभ नहीं होता। मंदिर में जाते हैं हम, घंटी बजाई, पूजा पाठ की, ये मैंने बार बार कहा कि ये पढ़ाई है, पहली दूसरी तीसरी की पढ़ाई है। संतों ने बोला कि पहली दूसरी तीसरी की पढ़ाई ही सारी उम्र पढ़ते रहोगे, या आगे भी पढ़ना है, स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करनी है, स्पिरिचुअल एजुकेशन, आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो किसी ट्रेंड लेक्चरर कह लो या प्रोफेसर कह लो या टीचर कह लो, उससे प्राप्त होता है जिसको ये नॉलेज हो, जिसने ये सफ़र किया हो, रूहानी सफ़र जिसने किया हो, कंप्लीटली किया हो, स्टेप बाय स्टेप, पौड़ी दर पौड़ी चढ़ा हो, तो वो उसको नॉलेज होती है, उससे ये ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, PhD तक करनी पड़ती है, फिर जा कर के जो है इसका लाभ होता है। मन मानी पूजा जो करते हैं उसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो तो काल पुरुष के लिए है, उसको आनंद प्राप्त होता है। काल पुरुष कोई अकेला नहीं है, इसकी फौज है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निद्रा, आलस, ये काफ़ी प्रकार के अवगुण जो हैं ये काल पुरुष के साथ हैं, जो हर समय प्राणी को जो है जकड़ कर रखते हैं और साधना नहीं करने देते हैं। इसलिए न्यारे होकर भगवान को याद करना चाहिए। जिस प्रकार कबीर साहब ने भी कहा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जो गट गट लेटा, एक राम सब जगत पसारा, एक राम सो जो सबसे न्यारा। तो न्यारे राम जो हैं उनको पाने के लिए न्यारा ही बनना पड़ता है। बाकी जो चीज़ें साधनाएँ तो बहुत प्रकार की होती हैं, किसी देवी देवता की साधना करता है, किसी की साधना करता है, लेकिन भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कर दिया, जो देवी देवताओं को पूजेगा वो देवी देवताओं को पाएगा, जो मुझको पूजेगा वो मुझको पाएगा। मुझका मतलब ये था कि भगवान कृष्ण जी के भीतर जो है ऑलमाइटी गॉड जो है वो सुप्रीम सोल ट्रांसमाइग्रेट हुई थी। जब अवतार हुआ उनका तो ट्रांसमाइग्रेशन होती है सुप्रीम सोल की, सुप्रीम फादर की ट्रांसमाइग्रेशन होती है बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में। भगवान कृष्ण की बॉडी ह्यूमन बॉडी थी, तो उसमें जब सुप्रीम सोल, सुप्रीम फादर जो है उनकी सुप्रीम सोल ट्रांसमाइग्रेट हुई तो वो अवतार कहलाई। तो उन्होंने गीता का की रचना की। गीता में सब कुछ लिखा है, कल्याण गीता में, वापसन, मोक्ष सब गीता में ही है, उसमें बताई हुई युक्तियाँ। तो आगे क्या कहते हैं, आवा जावन पवन का, जावन जावन पवन का, जो बहता नदी का नीर, ऐसे रचना जगत की, जान लियो मत अंधीर। आमन जावन पवन का, जो बहता नदी का नीर। जिस प्रकार हवा आती है जाती है, नदी में पानी बहता है, इसी प्रकार जगत की रचना परमात्मा ने की हुई है। संसार की रचना इसी प्रकार है, आते हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। आना दुनिया में पैदा होना, पालन पोषण होना, कर्म भूमि है, कर्म करना, अच्छा करना या बुरे कर्म करना, और उसके बाद परलोक को सिधार जाना, मृत्यु लोक को चले जाना। ये जगत की रचना है। और जैसे मिसाल दी है कि जैसे हवा आई और चली गई, पानी आया और चला गया,
बहता गया, पहाड़ों से उतरा, बहता गया सागर की ओर। इसी प्रकार जगत की जो रचना की हुई है, इसको विचार करना चाहिए। ये किस लिए विचार करने के लिए ऋषि मुनि कहते हैं, संत महात्मा लोग कहते हैं, क्यों विचार करना चाहिए कि आखिर हम इस दुनिया में किस लिए आए? क्या धन दौलत कमाकर यहाँ शौक ज़्यादा बनाकर चले जाने के लिए आए हैं? कितने आए हमारे से पहले, कहाँ मुगल सरकार इतनी बड़ी शासनकाल था, कहाँ अशोक महाराजा अशोक का राज्य इतना बड़ा राज्य था, जो अकबरा दी ग्रेट कहा गया ना, अलेक्जेंड्रा दी ग्रेट कहा गया ना, उन्होंने बहुत सारी दुनिया को फतेह किया था। वो कहाँ चले गए? उनका बाल बच्चा है, इनको होता तो वो उनकी प्रॉपर्टी पर क्लेम करता ना, नहीं। इस मकसद के लिए नहीं आए जायदादें बनाने और फिर मृत्यु लोग को चले जाना, नहीं। मकसद आने का ये था कि परमात्मा से मिलना, सही मकसद। अगर कोई फिर भी कोई शक है आपको, तो आप देख लीजिए, कोई हिंदू होकर परमात्मा की आराधना कर रहा है, कोई मुस्लिम होकर परमात्मा की आराधना कर रहा है, कोई क्रिश्चियन होकर कर रहा है, कोई बुद्ध होकर कर रहा है। हर एक धर्म जो है वो परमात्मा की ओर आकर्षित है, मकसद है कुछ आने का। लोगों को पता है, जो साधना करते हैं। देखो, बुद्ध मज़हब में बहुत सारे जो है संत महात्मा जो है, उन्होंने बहुत प्राप्ति की हुई है। तो इसलिए मकसद होता है दुनिया में आने का, इस मकसद का लाभ उठाना चाहिए, परमात्मा को याद करना चाहिए। सिर्फ ये कि धन दौलत ऐशो इशरत करना जो है वो काफ़ी नहीं है, और भी कुछ काम होते हैं दुनिया में। पल पल जात वहाए जो रैन दिन पख मास, नास देसा न गया, बीत गए सब सास। संबल फूल का रंग जो सबका चित हर खाए, ऐसे रचना जगत की देखन में सुख दाए। दुनिया बहुत सुंदर है, संसार की रचना जो की है परमात्मा ने, ये बहुत ही सुंदर है, बहुत आकर्षित है, लेकिन इसके मोह में नहीं फंसना है। संसार के मोह से न्यारा होना है, और न्यारा होकर परमात्मा की भक्ति करनी है। हम मोह माया में पड़ जाते हैं, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ है, वो चीज़ अच्छी है, उसके पीछे पड़ जाएंगे, उसको हासिल करेंगे, उसको जब हासिल करेंगे फिर उससे नफरत पैदा हो जाएगी, फिर उसको छोड़ देंगे, फिर दूसरी चीज़ पकड़ेंगे, उसको हासिल करेंगे, उससे प्यार करेंगे, जब हासिल हो जाएगी तो उसके बाद उससे नफरत होना शुरू हो जाएगी, फिर उसको छोड़ देंगे। ये दुनिया की मोह माया का चक्कर है। कोई भी चीज़ ले लो आप, एक सुंदर से सुंदर बीवी ब्याह कर लाते हैं, कुछ देर तक तो ठीक है, हासिल कर ली, प्राप्ति कर ली उसकी तो ठीक है, उसके बाद घर में कुछ झगड़े शुरू हो जाते हैं, नफरत पैदा हो जाती है। तो ये बात है, ये दुनियादारी का यही मोह माया का खेल है। सिर्फ ना बदलने वाला एक परमात्मा है जो बदलता नहीं है, बाकी दुनिया रंग बदलती है। कोई भी चीज़ ले लो, जो इन आँखों से हम देखते हैं ना, ये रंग बदलती है। आज और रंग है, कल और रंग है, परसों और रंग है। इस तरीके से रंग अपने बदलते, आकार बदलती रहती है। पृथ्वी भी आकार बदलती रहती है, अपना सरफेस देखो। तो इसी प्रकार जो है परमात्मा जो है वो कभी बदलते नहीं, वो जैसे थे वैसे ही हैं। तो परमात्मा की भक्ति करना बहुत ज़रूरी है। जन्म का लाभ उठाइए और परमात्मा की भक्ति कीजिए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।